हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और मैं 32 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा फिगर बहुत ही आकर्षक और सुडौल है। मैं अपने पति और 2 देवर के साथ रहती हूँ। मेरी शादी को अभी लगभग 3 साल हो गए हैं। मेरा सबसे छोटा देवर मेरे साथ रहता है और बीच वाला दूसरे शहर में पढ़ता है, इसलिए वो सिर्फ छुट्टियों पर ही घर आता है। मैं और मेरे पति काफी खुले विचारों वाले हैं, क्योंकि मेरे पति मुझसे वो हर बात शेयर करते हैं जो अभी के समय में लोग बताने से बचते हैं। मेरे छोटे वाले देवर के एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए वो काफी टेंशन में रहता था। ये देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे बात की, उसको बहुत समझाया, पर फिर भी वो तनाव में था। मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो वो भी परेशान हो गए। फिर एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपके अनुसार तनाव कैसे दूर हो सकता है, और जब आपको होगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अरे मेरी जान, मैं तो तेरी जबरदस्त खुदाई कर देता हूँ और स्ट्रेस भाग जाता है। ऐसा सुन के मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही उससे चिपक जाऊं, इससे दोनों समस्या का समाधान हो जाएगा, उसका तनाव भी कम हो जाएगा और अपनी संतुष्टि भी। प्लस वो हमेशा अवेलेबल होगा और ब्लैकमेल का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। घर की बात घर में ही रहेगी। मैंने यह आइडिया अपने पति से शेयर किया। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करता हूँ। मेरे पति को यह आइडिया पसंद आई तो उन्होंने हाँ कह दिया, पर पूछने लगे कि ये होगा कैसे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप एक काम करो कि एक वीकेंड के लिए घर से बाहर चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। अगले शनिवार को सुबह ही वो चले गए। तब तक मेरा देवर सो रहा था, तो मैं जल्दी से अपने रणनीति पर काम करने लगी। मैंने एक छोटी सफेद रंग की एकदम पतली नाइटी पहनी और उसके अंदर काले रंग की अधो वस्त्र पहनी। वो लॉन्जरी काफी सॉफ्ट और लेसी है। मैं उसमें कमाल की लग रही थी। आज से पहले ये नाइटी मैं सिर्फ पति के सामने ही पहनी थी। नाइटी काफी पतली थी, इसलिए अंदर से ब्लैक लॉन्जरी बिल्कुल दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो उठ के आया और मुझे देखा तो वो चौंक गया और कुछ मिनट तक यूं ही देखता रहा। मैंने देखा कि उसका पप्पू भी उसके पजामे में खड़ा हो गया, पर मैंने सब कुछ इग्नोर किया और उसे गुड मॉर्निंग विश किया और कहा कि ब्रेकफास्ट बनने ही वाला है, इसलिए मैं जूस लाती हूँ, तुम सोफे पर बैठो। उसने कुछ नहीं बोला, बस सीधा जाके बैठ गया, पर उसकी नजर अभी भी मुझ पर ही थी। फिर मैं जूस लेके आई और काफी झुक के उसको जूस दिया, ताकि मेरी क्लीवेज उसको दिखे। मैं लगभग 1 मिनट तक वैसे ही झुकी रही और वो बस देखता रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ग्लास पकड़ा दिया। तब जाके उसको होश आया। मैं भी जूस लेके उसके पास ही बैठ गई। मैं इतना पास बैठी थी कि उसका हाथ मेरे स्तनों से स्पर्श हुआ। जब उसने मुझे देखा तो मैंने सिर्फ एक स्माइल दे दी। जूस पीने के बाद मैं उठी और उसका गिलास उठाने के लिए फिर झुकी और उसको अपनी क्लीवेज दिखाई। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी देर बाद उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया। नाश्ता परोसते हुए झुक के अपनी क्लीवेज दिखाई। ये देख के उसने मुझे बोला कि भाभी आप क्या कर रहे हो, मुझे सब पता है कि आप मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको भी पटाने नहीं आता। ये सुन के मैंने एक स्माइल दी और कहा, नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है। देवर बोला कि भाभी आप तो बहुत हॉट हो, अभी तक छुपाया क्यों था इस जिस्म को। कोई बात नहीं, अभी सही, ऐसे ही सेवा करो। फिर दोनों एक साथ नाश्ता करने लगे। वो लगातार मुझे देखता रहा और फिर वो बोला कि ये सब आप क्यों कर रहे थे। मैंने कहा कि तुम्हारी टेंशन कम करने का आइडिया था मेरा।
तब उसने कहा कि पर इससे तो मेरा टेंशन और बढ़ ही गई। अब मुझे सिर्फ आपका ये जिस्म ही याद आती है। तभी मैं बोली कि मैंने सुना है कि सेक्स करने से टेंशन रिलीज होती है। उसने कहा कि हाँ, पर आप तो मुझे तरसा रही हो। सेक्स करने से टेंशन रिलीज होगी ना। मैं बोली कि सेक्स के लिए ही तो ये सब किया। तो देवर जी बोले कि सेक्स के लिए इसकी क्या जरूरत है, सीधे आप मेरे कमरे में आती और बोलती, मैं यूं ही तैयार हो जाता। मैंने कहा कि पर मुझे लगा कि कहीं तुम्हें अच्छा न लगे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। देवर जी बोले कि इतनी सेक्सी भाभी को कोई कैसे मना कर सकता है। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं क्यों मना करता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब क्या करें। देवर जी बोले पहले नाश्ता करो, बाकी मैं जैसा कहूँ वैसा करना। पहले नाश्ता किया, उसके बाद उसने मुझे बाहों में भर के किस करने लगा। उसके बाद हम दोनों ने बहुत ही मजे से सेक्स किया और इस तरह अपने देवर के टेंशन को खत्म करने में उसकी मदद की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।